क्या होता अगर इतिहास के दो सबसे चतुर और ताकतवर दिमाग नेपोलियन बोनापार्ट और मेकियावेली आमने सामने होते। एक तलवार की धार पर साम्राज्य बनाता है, दूसरा कलम की नोक से राजाओं की किस्मत लिखता है। आज की इस वीडियो में जानते हैं नेपोलियन बनाम मेकियावेली, सत्ता, रणनीति और धोखे की सबसे खतरनाक कहानी। मेकियावेली कौन था? मेकियावेली 15वीं सदी का एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर जिसे हम आज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसकी किताब द प्रिंस आज भी दुनिया की सबसे विवादित और चर्चित किताबों में से एक है। उसने कहा, राजा को अच्छा नहीं, कामयाब होना चाहिए। उसकी सोच सीधी थी, डर पैदा करो, विश्वास बाद में आएगा। यदि धोखा काम करता है तो उसका इस्तेमाल करो। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पर। फ्रांस का एक साधारण सिपाही जो बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट। उसने यूरोप को अपने घुटनों पर ला दिया। पर कैसे? चालाकी से जनता का भरोसा जीता, सैनिकों का ऐसा मनोबल बढ़ाया कि वो जान देने को तैयार थे, और दुश्मनों को उनके ही मैदान में मात दी। उसकी सबसे बड़ी नीति थी, जो चीज मुझे रोकती है वही मेरा रास्ता बनती है। सोचिए, अगर ये दोनों एक ही समय में होते, नेपोलियन युद्ध का मास्टर, मैकियावेली राजनीति का कलाकार। मैकियावेली कहता, डर फैलाओ, लेकिन जरूरत पड़ी तो वफादारी भी दिखाओ। नेपोलियन कहता, तुम मुझे साजिशें सिखाओ, मैं तुम्हें जीतना सिखाऊंगा। दोनों मानते थे कि नैतिकता से बड़ी है सत्ता, और सत्ता पाने के लिए कुछ भी जायज है। पर फर्क ये था, मैकियावेली सिर्फ लिखता था, नेपोलियन उसे अमल में लाता था। लेकिन दोनों का अंजाम बेहद सोचने लायक था। मैकियावेली की किताब को चर्च ने बैन किया और उसे राजनीति से बाहर कर दिया गया। नेपोलियन अपने ही अहंकार का शिकार बना। उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अंत में एक छोटे से टापू पर निर्वासित होकर मर गया। दोनों ने दुनिया को दिखाया, सत्ता का खेल जितना बड़ा होता है, उसका अंजाम उतना ही अकेला। मैकियावेली ने लिखा, राजा को शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों चाहिए। नेपोलियन ने यह साबित किया। इन दोनों की कहानी आज भी हमें सिखाती है, इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लिखा जाता है, और सत्ता पाने की भूख अगर सीमित न हो तो वो खुद को ही खा जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको लगता है मैकियावेली ज्यादा चालाक था या नेपोलियन। और ऐसे ही इतिहास के अद्भुत किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।